नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा दीप सिंह नगर है। वहां पर एक जमीन पर पहले कब्जा कर किया जाता है और उसके बाद फर्जी तरीके से उसके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला जी की सतर्कता से सूझबूझ से आरोपियों को धर दबोचा गया, जिसमें 8 आरोपी शामिल पाए गए। बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। बताया जा रहा है कि थाना वैशाली नगर में शासकीय जमीन पर कब्जा कर फर्जी रजिस्ट्री पेपर तैयार कर उसे बेचने वाले 8 ठगबाजों को पकड़ने में सफलता पाई दुर्ग पुलिस ने। आरोपी गनों से कंप्यूटर सिस्टम, कलर प्रिंटर, 3 नग मोबाइल, आधार कार्ड, 2 फर्जी ऋण पुस्तिका एवं अन्य सामग्री किया गया बरामद। 5 फरवरी को सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला जी ने बताया कि प्राथिया क्षमा यदु पति अंकित यदु उम्र 32 वर्ष अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा थाना आकर ज्ञापन क्रमांक 342 अतिरिक्त तहसीलदार 2023 भिलाई नगर दिनांक 21/3/2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार खसरा नंबर 5407/7 रकबा 0.023 हेक्टेयर, जोन क्रमांक 2 वार्ड नंबर 14 बाबा दीप सिंह नगर से संबंधित जमीन की आवेदक मुकेश बावने को अनावदेक यन धनराजू आत्माजी यन नारायण के द्वारा बेचा गया था एवं यन धनराजू को उक्त जमीन अरविंद भाई के द्वारा बेचा गया था। उक्त भूमि अभिलेख अनुसार आम छावनी स्थित भूमि खसरा नंबर 01 व 02 है, जो उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है की रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर ने अपराध क्रमांक 04061/2023 धारा 420 34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना वैशाली नगर के अपराध क्रमांक 61/2023 420-34 मेमोरेंडम के आधार पर आरोपीगण अरविंद भाई उर्फ पुरुषोत्तम डोंगरे, पिता भैया लाल डोंगरे, उम्र 65 साल, पता वार्ड नंबर 10 शांति नगर चिखली, थाना चिखली, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, छदम व्यक्ति अरविंद की जगह पावर ऑफ अटर्नी देने हेतु उपजीवक के सामने खड़े होकर कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा स्वयं को अरविंद भाई होना बताया। धारा 420, 467, 468, 471, 120B का आरोपी पाया गया। पावर ऑफ अटर्नी गवाह क्रमांक 1 तिलक चंद गुंडाने, पिता स्वर्गीय श्री राम गुंडाने, उम्र 34 साल, पेंड्री अटल आवास राजनांदगांव, थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव। खेमचंद उर्फ खेमू डोंगरे, पिता लक्ष्मी नारायण डोंगरे, उम्र 28 साल, पता मोतीपुर सुनार चाल, थाना चिखली, जिला राजनांदगांव द्वारा यह जानते हुए भी कि पुरुषोत्तम अरविंद भाई नहीं है, बतौर गवाह उपपंजीयक कार्यालय में पहचान गवाह के रूप में किया गया। धारा 120B का आरोपी पाया गया। हरिश्चंद्र राठौर, पिता पुन्नी राम राठौर, उम्र 48 साल, पता सेक्टर 2 सड़क नंबर 3 क्वार्टर नंबर 8B, थाना भट्टी, जिला दुर्ग द्वारा फर्जी तरीके से यह जानते हुए कि पुरुषोत्तम अरविंद भाई नहीं है, अरविंद भाई के नाम की जमीन खसरा क्रमांक 5407, खसरा क्रमांक 5407/3, 5407/4 रकबा 0.09 हेक्टेयर का पावर ऑफ अटर्नी पुरुषोत्तम को अरविंद भाई के जगह खड़ा कर फर्जी लाइसेंस संतोष से तैयार कराकर पावर ऑफ अटर्नी बनाया गया तथा 50,000 रुपये प्राप्त कर यन धनराजू संतोष नाथ के बोलने पर उनकी रजिस्ट्री किया। संतोष कुमार साहू, पिता राम नारायण साहू, उम्र 46 साल, पता मकान नंबर 211 सड़क नंबर 5 वार्ड नंबर 23 दीपक नगर मालवी चौक के पास दुर्ग थाना पास दुर्ग
थाना मोहननगर, जिला दुर्ग। हेमंत सोनवानी पिता राजेंद्र सोनवानी उम्र 63 साल, साकिन एमडी 345 बोरसी थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग। टीकाराम मोहबे उर्फ भाऊ पिता स्वर्गीय स्वामिंद्र राम उम्र 64 साल, साकिन जयंती नगर धान मंडी के पीछे, दुर्ग। संजय शर्मा पिता स्वर्गीय कन्हैया प्रसाद उम्र 45 साल, साकिन मटपारा चंडी मंदिर के पास, थाना दुर्ग। फर्जी सील बनाकर अपने पास रखा। कोतवाल राजनांदगांव की पता तलाश जारी है, टीम रवाना किया गया। आरोपी संतोष ना उर्फ जालंधर का पता तलाश जारी है। आरोपी यश धनराजू अग्रिम जमानत पर है, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक श्रीमान जितेंद्र शुक्ला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ बताया, विस्तार से देखिए। 2023 में वैशाली नगर थाने में अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदू की तरफ से एक जांच रिपोर्ट पे अपराध क्रमांक 61/23 जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें जो आरोपी थे एन धनराजू और अरविंद भाई, उनको मुख्य आरोपी पाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस एफआईआर में 2 मुख्य आरोपियों के ही नाम थे। इसको पिछले लगभग 2 साल से ये एफआईआर पेंडिंग चल रही थी। अभी जांच में हम लोगों ने लिया और इसमें काफ़ी दिनों से पेंडेंसी देखकर जांच के लिए जब निर्देशित किया गया, तो पिछले 1 हफ्ते में इस पे जो जांच में रिपोर्ट मिली तो वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। और अभी जो निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि एन धनराजू और एक और व्यक्ति थे उनके साथ, संतोष नाथ उर्फ जलंधर, उन दोनों ने मिलकर 2017 में एक फर्जी आदमी खड़ा कराया इसके थ्रू, हरिश्चंद्र राठौर के थ्रू एक फर्जी अरविंद भाई का नाम का व्यक्ति खड़ा किया, जो व्यक्ति है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। उसको खड़ा कराकर अरविंद भाई के नाम पे ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट था उसका पावर ऑफ अटॉर्नी रेज कराया पुरुषोत्तम डोंगरे के नाम, पुरुषोत्तम डोंगरे को खड़ा करा के अरविंद भाई की जगह पे पुरुषोत्तम डोंगरे को खड़ा करके हरिश्चंद्र राठौर के पास वो पावर ऑफ अटॉर्नी रेज कराया। पावर ऑफ अटॉर्नी रेज करके वो ज़मीन एन धनराजू और संतोष नाथ को दी गई उसको बेचने के लिए। एन धनराजू और संतोष नाथ ने इसके एवज में 10-10 लाख रुपए देने के लिए मतलब डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए कि हमने 10 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें 2011 से लेकर 17 तक 5 लाख रुपए कैश दिए हैं और 5-5 लाख रुपए के HDFC के चेक देने बताए। जबकि अरविंद भाई एग्जैक्टली वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो वो चेक भी देना कोई रिकॉर्ड में आया नहीं। अरविंद भाई के नाम पे जो ज़मीन इन लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर ट्रांसफ़र की अपने पास, उसको 2020 में इन लोगों ने वहाँ पे हॉस्टल बन रहा था, वो सरकारी ज़मीन थी, कन्या हॉस्टल बनना शुरू हुआ। उस समय उसके सामने की ज़मीन को ये इन लोगों ने अपना दिखाते हुए कि हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, और उसको मुकेश बावने को बेचा इन्होंने। मुकेश बावने एससी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो उस ज़मीन को ये दिखाते हुए कि ये एससी कम्युनिटी की ज़मीन है, उसको बेचा और उसका सौदा तय किया। मुकेश बावने ने वो ख़रीदा। मुकेश बावने को जब वो ज़मीन नहीं मिली, जब मुकेश बावने उस पर क्लेम करने गए तो उनको पता चला कि ये तो सरकारी ज़मीन है। उन्होंने जब फिर उसको कलेक्टर के यहाँ चैलेंज किया, कलेक्टर ने उसकी जांच अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदू को दी, तब ये पूरा मामला जांच में निकल कर आया कि वो ज़मीन जो बिक्री की गई, अरविंद भाई और धनराजू ने बिक्री की। अरविंद भाई चूँकि पावर ऑफ अटॉर्नी अरविंद भाई की है, बिक्री करने वाला व्यक्ति धनराजू था मुकेश बावने को, तो उन दोनों को मुख्य आरोपी बनाया गया। परंतु जांच में जो अभी डिटेल निकल कर आई है उसमें ये निकल कर आई कि एन धनराजू और संतोष नाथ 2 व्यक्ति थे
जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पे अपने पास बनवाई, यूज करके अरविंद भाई की जगह पे पुरुषोत्तम डोंगरे को माध्यम बना हरीशचंद्र राठौर, जिसका काम है ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराना। उसके माध्यम से ये पावर ऑफ अटॉर्नी धनराजू के पास आई, उन्होंने मुकेश बावने को वो ज़मीन बेची। इस पूरी प्रक्रिया में जो व्यक्ति खड़ा हुआ अरुण भोई के नाम पे वो पुरुषोत्तम डोंगरे है, चिखली चौकी राजनांदगांव का। वो अरविंद भोई है, उसकी पहचान कराने के लिए गवाह के रूप में वहीं लालबाग थाना चिखली के 2 और व्यक्ति खड़े हुए, तिलकचंद डोंगरे गोंडाने और खेमचंद उर्फ खेमू डोंगरे, जिन्होंने उसको चिन्हित किया कि ये अरविंद भोई है। तीसरा जो हरीशचंद्र राठौर जो मेन आरोपी था, जो आरटीओ एजेंट के रूप में भी काम करता है, काफ़ी डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब बनवाने का काम करता रहता है, जिसने इन दोनों को तीनों को अरेंज किया, पुरुषोत्तम डोंगरे, खेमू डोंगरे और तिलकचंद गोडाने को। इन लोगों को उसने अरेंज किया और उनको खड़ा करके वहाँ पे फर्जी वो पावर ऑफ अटॉर्नी और मुख्तियारनामा खड़ा कराया। तो इन तीनों को अरेस्ट किया गया, हरीशचंद्र राठौर को भी अरेस्ट किया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट कैसे बने, फर्जी उसको और जांच करने में फिर हमने दीपक मानिकपुरी और संतोष कुमार साहू का लिंक मिला। दीपक मानिकपुरी का अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर है और संतोष साहू उसमें काम करता है। वहाँ पे जाके पता चला कि कैसे पुरुषोत्तम डोंगरे अरविंद भाई कैसे बन गया। तो वहाँ पे दिखा कि वो लोग बेसिकली फोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आधार कार्ड में फ़ोटो किसी दूसरे का आधार कार्ड लगा के, आधार कार्ड में फ़ोटो दूसरी चिपका के वो दूसरा आधार कार्ड, दूसरा फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस वो रेज किया। इस केस में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया अरविंद भाई के नाम का, तो वो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस इन लोगों ने रेज कराया और उसको वहाँ पे पुटअप किया। तो इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। दीपक मानिकपुरी और संतोष साहू के पास से 200 रुपये में ये लोग लाइसेंस बनाते हैं। कई सारे आधार कार्ड इनके सिस्टम से निकले हैं, जैसे यही व्यक्ति ललित जैन है, ललित कुमार वैद्य है और यही व्यक्ति मिलन साहू भी है। ये ललित कुमार वैद्य की फ़ोटो है, जबकि ये पुरुषोत्तम डोंगरे है। ये व्यक्ति पुरुषोत्तम डोंगरे है और यही व्यक्ति मिलन साहू भी है। ये व्यक्ति भी ललित कुमार वैद्य है, नीचे वाली फ़ोटो भी यही व्यक्ति मिलन साहू भी है और यही व्यक्ति रविंद्रजीत सिंह भी है। तो एक फ़ोटो ही कई जगहों पे यूज करके फोर्स डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं। वो सारे इसके कंप्यूटर रिकॉर्ड से अभी मिला है और भी बाकी चीज़ जांच चल रही है कि उसके पास ऐसे कितने और फोर्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके ज़मीन की कारोबार में या ज़मीन की बिक्री में यूज किए गए हैं, वो अभी जांच का विषय है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया है, दीपक मानिकपुरी और संतोष साहू को। इसके अलावा 2 अन्य बंदे जो इस पूरी प्रक्रिया में फर्जी ऋण पुस्तिका प्रोवाइड कराने और फर्जी ऋण पुस्तिकाओं में फर्जी सील लगाने का काम करते थे, उनको भी पकड़ा गया है, जिसमें हेमंत सोनवानी मुख्य आरोपी है, जो फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने का काम करता है। वो ये काम टीकाराम महोबे के थ्रू करता है। टीकाराम महोबे और एक कोटवार है राजनांदगांव का, जो ये लोग फर्जी ऋण पुस्तिका बनाते हैं, उस पर सील लगाने का काम संजय शर्मा करता है। संजय शर्मा जो अपने यहाँ चंडी मंदिर के पास दूर का रहवासी है और ज़मीन के कारोबार में वो डॉक्यूमेंटेशन कराने में कचहरी के आसपास सक्रिय रहता है। तो इसमें हेमंत सोनवानी का जो काम था, वो जो हरीशचंद्र राठौर था, उसको ऋण पुस्तिका प्रोवाइड कराने का था, जो उसने टीकाराम महोबे से बनवाया।
टीकाराम महोबे का काम है फर्जी ऋण पुस्तिका के आधार पे खड़े होकर जमानत लेना। उसके पहले ये यहाँ पे भी 2 केसेस में जेल जा चुका है और अभी कल भी रायपुर जेएमएफसी कोर्ट में धृत लहरे जी के कोर्ट में उसने एक जमानत के लिए ऋण पुस्तिका लगा के वो खड़ा हुआ था। तो टीकाराम महोबे भी पकड़ा गया है इस मामले में और हेमंत सोनवानी को भी अरेस्ट किए हैं। संजय शर्मा जो इन सब ऋण पुस्तिकाओं पे सील लगाते हैं, ये उसने फर्जी सील लगाई है। ये सारी ऋण पुस्तिकाएं, इसमें एक सिर्फ ओरिजिनल है, बाकी सारी फर्जी हैं। संजय शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया, उसके पास से सील भी 2 सील जब्त की है। नहीं सर, 2 सील रिकवर करना है, रिकवर नहीं है। ओके, तो उनके पास से ऋण पुस्तिका जब्त हुई है और सील भी उनके पास से रिकवरी करना अभी बचा हुआ है। संजय शर्मा को भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस केस में इस तरीके से शुरू से लेके अभी तक हमने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक धनराजू पहले से ही, मतलब जो इस केस में मुख्य आरोपी था, उसका पहले से पूर्व में जमानत ले चुका है। 8 लोगों को अभी गिरफ्तार किए हैं। 2 अन्य आरोपी, जो एक कोटवार राजनांदगांव का और एक दूसरा आरोपी जो धनराजू के साथ संतोष नाथ जलंधर, जिसने अरविंद भोई के नाम का बनवाने का पूरा षड्यंत्र रचा, उसको गिरफ्तारी अभी बची हुई है। सर कितने की जमीन थी सर? जमीन एग्जैक्टली थी ही नहीं। जमीन, पूरा केस समझने का प्रयास करिए। अरविंद भाई करके कोई व्यक्ति था जिसने करीब 1980 में उसके पास 2 रकबा था। उसके पास 5407/1, 5407/2 करके कोहका में। तो उसने उसको 10 लोगों को, अलग अलग लोगों को तो उसी समय बेच दिया था। उसके पास कोई ज़मीन बची नहीं रह गई थी। ये एक अलग ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन थी, जो उसी के आसपास छावनी हलके में थी ये। और उस ज़मीन को जैसे कई साल तक बटांकन नहीं होता तो बहुत सारी ज़मीन बचनी दिखती रहती है। तो इन लोगों ने उस ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को, अपने पास पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा के फर्जी तरीके से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना के उसको बिक्री करने का प्रयास किया मुकेश बावने को। मुकेश बावने को बेच भी दिया। मुकेश बावने ने जब छात्रावास बन रहा था, उसके सामने की ज़मीन जब गवर्नमेंट लैंड थी, उसको घेरना शुरू किया, तब मुकेश बावने को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। उसने काफ़ी प्रयास किया उस ज़मीन को पाने के लिए। यहाँ से लेके SC/ST कमीशन तक वो गए कि हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, लेकिन बाद में जांच में वो निकला कि नहीं, आपकी ज़मीन नहीं है, क्योंकि आपको जिसने बेचा है वो उस ज़मीन उसकी भी नहीं थी, वो फर्जी उसने मुख्तियारनामा बनाया। तो वो वैसा करके पूरा केस है। सर पूरा मास्टरमाइंड कौन है इसका, पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है? एन धनराजू और संतोष नाथ। सर जिसको अरविंद भोई बना के लोग उसके नाम का ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया है। मतलब उस व्यक्ति का फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया। पुरुषोत्तम डोंगरे, जिसको अरविंद भाई के नाम पे खड़ा किया गया, उसके नाम का फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया अरविंद भाई के नाम से। पुरुषोत्तम डोंगरे को, फोटो उसकी, नाम अरविंद भाई। ये सौदा कब हुआ था? सर कितने की जमीन बेची थी, कितना भुगतान हुआ? जमीन का भुगतान मुकेश बावने से करीब 20 लाख रुपए में जमीन का कितना हुआ? वो मुकेश बावने का प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं। पहले वाले में जो सौदा हुआ था वो 10 लाख रुपए में हुआ था। 10-10 लाख रुपए दोनों तरफ से देना था। जो पूर्व का जो पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर का, जिसका जमीन नहीं है, जो कागज पे दिखा रहे हैं कि 10 लाख रुपए एन धनराजू और 10 लाख रुपए संतोष नाथ ने पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अरविंद भाई को दिया। उसमें से 5-5 लाख रुपए कैश देना बता रहे हैं कि हमने 5-5 लाख रुपए कैश दे दिया है, 5-5 लाख रुपए और बचे हैं, उसका SDFC का ये चेक दिए हैं अरविंद भाई के नाम पे धनराजू और संतोष नाथ ने। उनने चेक अरविंद भाई को दिया, पुरुषोत्तम डोंगरे को दिया, जबकि चेक देने का कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब वो दिखावे का है सिर्फ। सर जो लाइसेंस प्रस्तुत किए वो लाइसेंस ईश्वर यादव के नाम का है जी, उसको भी हमने RTO में चेक कराया। वो पूरी डिटेल जो नीचे की बाकी है डिटेल, वो ईश्वर यादव के नाम की डिटेल है। अच्छा। उसके ऊपर अरविंद भोई नाम चिपका है और फोटो पुरुषोत्तम डोंगरे की है। तो इस प्रकार की सरकारी हो या निजी जमीन पर
ऐसे फर्जी दस्तावेज तैयार कर खरीदी बिक्री का सिलसिला भिलाई दुर्ग क्या छत्तीसगढ़ में भी सुनाई आता है। शासकीय भूमि है, ऐसी कई निजी भूमियों पर भी भूस्वामी के पास पेपर होते हुए भी वह जमीन बिक जाती है। एक जमीन के कई खरीदार हो जाते हैं और यह प्रकरण लंबित सा हो जाता है, जिससे वास्तविक भूस्वामी परेशान होते रहता है, क्योंकि उसने अपनी गाढ़ी कमाई उक्त जमीन की खरीदे में लगाया था। लेकिन कुछ ऐसे ही चालबाज और दस्तावेजों में हेरफेर करने वाले और उस दस्तावेजों में हेरफेर करवाने वाले, साथ ही उस दस्तावेजों की पूछ परख करने वालों की साठगांठ से ऐसी घटनाएं सामने आती है। अब देखना है कि इस पर क्या आगे और अपडेट आता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।